ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਇਹਨੇ ਝੱਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਚ ਲਾਓ ਤੇ ਫੜ ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਵਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕਦਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਤਾ ਸੀ ਓਏ ਪਰੇ ਆ ਡਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਤਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ वो मट्टी मलन डे एक दूसरे में। फिर गंदा सियाह जोहड़ का गलीज नापाक पानी उसके अंदर गुस्ले सेहत हो रहा है, भर भर के एक दूसरे के ऊपर डोल डाल रहे हैं। ऐसा गंदा पानी कि आप देख लो तो जो खा के आयो वो कह करके भाग जाओ। और कहते हैं जी आपको नहीं पता, मार्फत की बात है, इस पानी से नहाओ तो ऐसे हो जाते हैं जैसे आज माँ के पेट से बाहर आए और रेशम की तरह नरम थे। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਬਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਲਾ ਦੇ ਖੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਝਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇ ਹਾਏ ਚਾਹ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕ ਦੇ ਮਾਲਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਔਲਾਦ माया भाई वीडियो करे ਇਹ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਛਾਲ ਆ ਮਾਰੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ जी की ਇਹ ਤੋਂ ਚੁੱਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਜਫ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ मैं क्या मैं सजा के कम लगे टूरिस्ट अस्सलाम वालेकुम जी। ये भी आपने देखा है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ से पानी लगाया, फिर वहां जाके ये हमारे सरकार लाल कलंदर शाहबाज ने यहाँ पे आकर गुस्ल करने से पहले कुछ पानी लगाया था। ये वो कहते हैं कि ये तेल है
और अभी आप आगे आपको दिखाते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बाग की जगह है। यहाँ हमारे मुर्शिद सखी शहबाज लाल कलंदर सरकार ने यहाँ पर चिला किया है और यहाँ थोड़ा आगे ही करीब में एक दरख्त है, उसके नीचे बैठकर चिला किया है और ये सारा उसी का एरिया है। और जब आप सरकार नहाने की गर्ज से यहाँ पे आते थे तो पहले इस कुएं में आते थे जो पहले दिखा है, और बाद में साबुन लगाने के लिए यहाँ पर आते थे। ये जो आप जब आप देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं और वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने के समय किसी किस्म की खारिश बीमारियां खत्म हो जाते हैं, किसी किस्म की भी घर में खारिश वगैरह हो वो इस मिट्टी से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये एक आपको गारनुमा लग रहा है, ये साबुन कहा जाता है इसे, ये लाल बाग का साबुन है। अभी आप आगे चलें, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर सरकार तेल लगाते थे। वो तेल इसलिए लगाते थे कि जिस्म नरम हो जाए। जो भी आपने मट्टी या साबुन देखा है उससे ये होगा कि जिस्म नरम हो जाएगा और वो मट्टी आसानी से उतर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कुआं, तो ये उसी साबुन को, ऐसे तेल को कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुएं में काफी ब्लैक कलर का तेल है। उसमें आप ये मट्टी लगाकर तो इस कुएं में आएंगे, आकर आप उसमें पानी डालेंगे, अपने ऊपर तेल डालेंगे, तो उससे ये हो गया कि जिस्म को चिकनाहट मिल जाएगी। मट्टी लगाई उससे खुश्की नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आदमी है, नहा रहा है, इसमें ये तेल लगा रहा है, अपने जिस्म को नरम कर रहा है। इससे ये होगा कि पूरा जिस्म जो है नरम हो जाएगा और जो किसी किस्म की भी बीमारी है वो इससे फारग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे आपको कोई मसला ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ मुबारक होवे ए रेशम काला। सानू इस रेशम दी लोड़। अहले तौहीद की अक्लें सलीम मौजूद हैं, उन्हें इन गंदे पानियों में टुबियां मारने की जरूरत। बाबे की कब्र पे वहां से नहाने के बाद वो समझते हैं कि आओ ये बस रेशम की तरह पाक हो गए, सारे गुनाह भी माफ हो गए, बीमारियां भी खत्म होगी, खारिशें भी खत्म हो गई। और पूछा गया उससे ये कैसा हज है? उसने कहा जी जिसके पास पैसा है तो वो सऊदी अरब जाके हज कर लेता है। जो जुमला मैं सुनाना चाहता हूं, जिसके पास पैसा है वो सऊदी अरब जाए और हज कर ले, और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है लाल शहबाज की कब्र पे आ जाओ और यहां पे हज करो, तुम्हें उसी हज के बराबर सवाब दे दूंगा। ये भाई साहब कलंदर बाबा पे जो आदमी आते हैं, एक किस्म का हज है। गरीबों का हज इधर ही है, पैसे वाले सऊदी जा सकते हैं और गरीबों का हज इधर है। ये सामने ये दुनिया के तमाम लोग बाहर मुल्क से भी आते हैं और दुनिया में 4 सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबे के आदमी आते हैं और इधर हज करने आते हैं। ये किस्म का हज है गरीबों का, और जो पैसे वाले हैं वो तो चलो ऊपर चले जाते हैं सऊदिया। ये लोग पूरी इधर मिन्नतें करते हैं ना, अल्लाह इनको बहुत देता है, कलंदर के मुहाबे से इनको बहुत मिल जाता है। ये जो चीजें हैं ये कदम पाक है। इधर जो है ना हजरत अली साईं के जुल्फुल आई थी, उधर नजारा है तख्त मुबारक है, उधर जो है 4 यार बैठ के कचारी लाई थी। ये शान है, इनको पत्थरी मारनी पड़ती है लाजमी। और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जो इनके टुरने फिरने वाली यार थे, जितनी करो उतनी कम है। ये अल्लाह का हमारे ऊपर करम है, हम कलंदर बाबा के पड़ोसी हैं, साथ बैठे हैं, उनकी हमारे ऊपर छां है। लख लख शुक्रिया है उसका। ये किस्म का हज है। सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। ये अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा पे जाओ और ये सुनते पूरी करो तुम्हारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब ने ये कहाँ फरमाया? कौन सी किताब में, कौन सी हदीस में? हमने पहले कहा था अक्ल सलीम मरती है तो शिर्क दाखिल होता है, और जब तक अकल मौजूद होती है शिर्क करीब नहीं आता। अभी तो ये माजरा था कि कब्रों की पूजा हो रही थी, औलिया की पूजा हो रही थी, मगर शैतान मुशरिक को शिर्क के अंदर और फंसाता जाता है। आइए जरा ये मंजर देखिए, इस मंजर को अपनी आंखों के सामने रखिए। कराची में पीर मंगू पीर का दरबार देखा है या नहीं? कराची वाला कोई भाई बैठा होगा, उसने देखा होगा मंगू पीर का दरबार, जहां पे बाबा सखी सुल्तान की कब्र है, उसका मज़ार है, और सखी सुल्तान के मज़ार के साथ एक बहुत बड़ा तालाब है।
اس तालाब के बारे में क्या करामत मशहूर है कि बाबा जी को प्यास लगी, बाबा जी ने टेढ़ मारा, जमीन ते तालाब बन गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुकाबला नहीं है जमजम के कुएं का कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास लगी थी तो जिब्राइल आए थे, पर मारा था या ठोकर मारी थी और अल्लाह ने चश्मा इस्माइल की एड़ियों के नीचे से जारी कर दिया था अलैहिस्सलाम का। हमारे बाबा जी ने भी टेढ़ मार के तालाब बना दिया था, और सिर्फ पेट मार के तालाब बनाया। फिर बाबा जी को खारिश हुई, बाबा ने खुरक की तो खारिश करने से सारी जुएं उस तालाब में चली गई और बाद में वो मगरमच्छ बन गए। और अब सबसे मशहूर रवायत कि एक दिन पीर मंगो साहब के सर में बेहद खुजली हुई और उन्होंने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और एक तालाब वजूद में आया और सर में बसी हुई जुएं निकलकर तालाब में जा गिरी और फिर हुआ अजूबा, जुएं तब्दील हो गई मगरमच्छों में। जिस बाबे की जुएं इतनी बड़ी थी, बाबा कितना वड्डा होना, जिसके सर की जुओं का ये हाल है कि वो 7-7 फुट लंबे मगरमच्छ बन गए, वो बाबे का सर कितना वड्डा सी, ये तो दस दियो अकलमंदो। मंगू पीर पे एक बीबी कहती है कि ये पीर की जुएं हैं और यहां दुआएं कबूल होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। मेरा ईमान है यहां पे आके जो मांगा जाए हर मुराद पूरी होती है। तालाब में मौजूद मगरमच्छों से भी लोग दुआएं कराने और मन्नतें पूरी कराने आते हैं। मैं टीका देने आई हूँ मेरे मौत साहब को, और मेरा ईमान है इनके ऊपर, हर मुराद पूरी करते हैं, कभी मायूस नहीं लौटाते हैं यहाँ से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुर्म तो यहूदो नसारा ने नहीं किया कि जानवरों की पूजा की हो। कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्यों भूल गया? जिन्होंने अपनी इबादत से मना किया, अपनी कब्र की पूजा से मना किया, सैयदा कायनात फरमाती है अगर ये डर ना होता कि लोग मुस्तफा की कब्र की पूजा करेंगे तो प्यारे नबी की कब्र भी खुली जगह पे बनाई जाती, जहां प्यारे हबीब दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बना देना कि लोग इसकी पूजा करें। तुमने पीरों की कब्रों की पूजा की, बाबों की कब्रों पे हज करने शुरू किए और शिर्क तुम्हारी ऐसा रसिया तुम उसके हो गए कि फिर तुम्हें रुकने न दिया और मगरमच्छों की इबादत करनी शुरू कर दी। मंगू पीर जहां पर मगरमच्छों की खिदमतें होती हैं, हिंदू वो लाल रंग का लगाते हैं ना जी, यहां क्या कहते हैं उसको, तिलक लगाते हैं, वहां बड़ा सारा मगरमच्छ के ऊपर लगाया जाता है। कहते हैं ये इसलिए लगाया कि बाकी मगरमच्छों को पता लगे वड्डा बाबा है, तुम्हारा सरदार ये है, इसको कोई भूल ना जाए। मगरमच्छों के सामने दुआएं, दरखास्तें, मन्नतें, क्या तुम अशरफुल मखलूकात हो? अपनी अकल पे गौर करना और शिर्क की दलदल से बाहर निकलते हुए एक अल्लाह की इबादत का अहद करना। जब अहले तौहीद, अहलुल हदीस उलमा ने, दुआत ने इन शिरकिया अमूर से लोगों को मना किया, उनकी नजरें खोलने की कोशिश की, उन्हें आवाज दी कि आओ अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करो, शिर्क से बाज आ जाओ, तो कब्र परस्तों ने शोर मचाना शुरू किया, चीखो पुकार की, आहो ववेला किया। और आज के दौर के कब्र परस्तों का एक वकील अशरफ जलाली, आइए उसका रोना पीटना आपको सुनाता हूं। वो कहता है हम मजलूम हैं, हम पर जुल्म हुआ है, हम अहले तौहीद हैं, हम तौहीद के वारिस हैं, तौहीद का अकीदा हमने घुट्टी में पाया है, हम पे लोग शिर्क के फतवे लगाते हैं, हम तौहीद के मतवाले हैं, हम पे शिर्क के फतवे लगते हैं। काफिला मंजिल पे पहुंचे, हम मजलूम हैं, हम मश्क सितम बने हुए हैं, हमारी ज़बात पे भी और हमारे मोतक़दात पे भी तीर बरसाए जा रहे। छोटी सी गाली पे बंदा परेशान हो जाता है, और जिसको शिरक की गाली दी जाए अगर वो सीने में दिल रखता है तो उसे करब क्यों नहीं महसूस होगा। जिसे मुशरिक कहा जाए और जिस पर शिर्क का इल्जाम लगाया जाए, हम आज अपनी सफाई देने के लिए बैठे हैं और इंशाअल्लाह सफाई पेश करेंगे। हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमें शिर्क के तीर मारने वालों
हमने शिरक का जुर्म नहीं किया, हमने शिरक का जुर्म नहीं किया। हम किसी पर अपनी तरफ से कोई हमला करने के लिए नहीं बैठे। हमारे दुख को लोग समझे, हमारे दर्द को जमाना महसूस करे, हमारे दर्द को हुकूमत समझे, हमारे दिल में जो दर्द है उसे जमाना जाने। हम किसी पे हमला करने नहीं बैठे, हम तो ये बताने आए हैं तौहीद के वारिस कल भी हम थे, आज भी हम हैं। तौहीद का अकीदा घुट्टी में हमने पाया, तौहीद का अकीदा घुट्टी में हमने पाया, मुमकिन नहीं मिटाना दिल से ईमान हमारा। तौहीद का अकीदा घुट्टी में हमने पाया, मुमकिन नहीं मिटाना दिल से ईमान हमारा। हजरत जी, अगर आप तौहीद के मतवाले हो तो बताओ ये मंगू पीर किसने इस मजार को आबाद किया है? ये कागिस्तान में होने वाला हज किसकी पैदावार है? ये कब्रों के तवाफ किसने बनाए हैं? ये कब्रों पे नकली काबे इसकी इब्तिदा किसने की है? ये कब्रों पे बाबों की इबादत किसने की है? अभी तो ये स्टेज, ये मस्जिद, इसकी तकद्दुस मुझे इजाजत नहीं देती मैं आपके सामने आपकी कब्रों पे, बाबों के मजारों पे होने वाली बेहयाई अमलों को नंगा करके बयान करूं। वगरना मुझे पता है इब्न शाह बाबे का दरबार, वहां पे जो कुछ आपके मुरीद करते हैं, पीर की कारस्तानियों को, मुरीदों की कारस्तानियों को मेरी आंखें जानती हैं। जिसको चाहिए वो इब्न शाह यूट्यूब पे लिख के वहां की होने वाली हरकतों को देख ले। इस स्टेज की इज्जत, इस मस्जिद का वकार मुझे इजाजत नहीं देता कि वहां पे होने वाली बेहयाई को मैं अपनी जुबान की नोक पे लाऊं। ये किसने किया? इस पूरे कारोबार के चैंपियन कौन है? आप अपने आप को तौहीद के मतवाले कहते हो तो सुनो। वैसे बड़ी अजीब बात है, अरसा दराज से अहले हदीस उलमा पे कब्र परस्तों की तरफ से ये एतराज, ये ताना रहा कि लफ्ज तौहीद ना कुरान में है ना हदीस में है। लफ्ज तौहीद वहाबियों ने घड़ा है, ये तुम्हारा घड़ा हुआ लफ्ज है। और तौहीद का लफ्ज बिदअत है क्योंकि इसका वजूद कुरान में नहीं है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान इक़्तिदार अहमद नईमी, वो अपने एक फतवे में जो किताब की सूरत में शाया हुआ है, शरी इस्तिफ्ता, उसके सफा नंबर 23 पे लिखते हैं, वहाबियों ने 7 लफ्ज अपनी मर्जी से इजाद किए हैं। वहाबियों ने 7 लफ्ज अपनी मर्जी से इजाद किए, अपने दीन में दाखिल किए, जिसका कुरान और हदीस में ना कोई जिक्र है ना कोई सबूत है। और इन 7 लफ्जों में पहला लफ्ज लफ्ज तौहीद, लफ्ज तौहीद ये घड़ा हुआ है। अगर सूफिया की कुतब के अंदर लफ्ज तौहीद मौजूद है तो इक़्तिदार अहमद नईमी बरेलवी कहते हैं कि ये वहाबियों ने उसमें लिखा है। असल में इस लफ्ज की कोई बुनियाद नहीं, कोई सबूत नहीं दे सकता, ना ये कुरान में है ना हदीस में है। मैं कहता हूं हजरत जी, लफ्ज तौहीद वहाबियों का घड़ा हुआ नहीं है, वहाबियों के इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बताया हुआ है। आप कहते हैं कोई दलील नहीं दे सका, आओ दलील मैं आपको देता हूं। अदना सा तालिब इल्म हूं, अकीदा तौहीद का छोटा सा खादिम हूं, मैं आपको दलील देता हूं। जामे तिरमिज़ी